दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने मोबाइल पर कोई मीम देखते हैं, एक वायरल वीडियो पर हंसते हैं, फिर उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उस वीडियो के पीछे छुपी असली जिंदगी कैसी होती है? हमारे लिए वो सिर्फ 10 सेकंड का एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन कई बार उसी 10 सेकंड के पीछे सालों की गरीबी, दर्द, संघर्ष, भूख, बेबसी और एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो किसी फिल्म से भी ज्यादा इमोशनल होती है। आज की कहानी ऐसी ही है। आपने सोशल मीडिया पर एक लड़के को जरूर देखा होगा, हाथ में चाय का गिलास, चेहरे पर मासूमियत और फिर एक ऐसी दिल खोलकर हंसी जिसे देखकर पूरी दुनिया मुस्कुरा उठी। वो हंसी नकली नहीं थी, उसमें कोई एक्टिंग नहीं थी, कोई फिल्टर नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बस एक सच्ची बेफिक्र जिंदगी से भरी हुई हंसी थी। और यही वजह थी कि वो वीडियो रातों रात हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर इंस्टाग्राम रील, हर यूट्यूब शॉर्ट्स पर छा गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक वायरल हंसी थी या उस हंसी के पीछे कोई ऐसा दर्द छुपा था जिसे दुनिया ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के अरुण कुमार की। वही अरुण कुमार जिन्हें आज लोग वायरल लाफिंग बॉय के नाम से जानते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कल तक यही लड़का हाईवे की धूल फांकता था, ट्रकों के शीशे साफ करता था, एक लॉरी क्लीनर की जिंदगी जीता था और आज वही लड़का इंटरनेट की दुनिया का जाना माना चेहरा बन चुका है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ वायरल होने की कहानी नहीं है, ये सिर्फ लक की कहानी नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया फेम की कहानी भी नहीं है। ये कहानी है गरीबी से उठने की, संघर्ष से निकलने की, सही इंसान मिलने की और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे फरिश्ते की जिसने एक लड़के की पूरी दुनिया बदल दी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और शायद आपकी सोच भी बदल देगी। कहानी शुरू होती है तेलंगाना के एक बेहद साधारण संघर्षशील परिवार से। ऐसा परिवार जैसे हमारे देश के लाखों परिवार होते हैं, जहाँ सपने बड़े होते हैं लेकिन जेब खाली होती है। अरुण कुमार के घर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थीं, उस उम्र में अरुण के हाथ में आ गया एक गंदा कपड़ा जिससे वो ट्रकों के शीशे साफ करता था। जी हाँ, सिर्फ चौथी क्लास में पढ़ते पढ़ते उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सोचिए, चौथी क्लास का बच्चा जिसे स्कूल जाना चाहिए था, जिसे खेलना चाहिए था, जिसे दोस्तों के साथ हंसना चाहिए था, वो बच्चा बन गया एक लॉरी क्लीनर। हाईवे की तपती सड़कें, ट्रकों का शोर, डीजल और पेट्रोल की गंध, धूल, धुआं, थकान, ढाबों का रूखा सूखा खाना और कई बार ट्रक के केबिन में सिकुड़कर सो जाना, यही उसकी दुनिया बन गई। वो जिंदगी नहीं जी रहा था, वो बस दिन काट रहा था। उसे नहीं पता था उसकी मंजिल क्या है, उसे नहीं पता था उसका भविष्य क्या है। वो बस ट्रक के पहियों के साथ जिंदगी में घिसटता चला जा रहा था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी चमत्कार आसमान से नहीं उतरते, वो इंसानों के रूप में आते हैं। और अरुण की जिंदगी में भी एक ऐसा ही इंसान आया। उसका नाम था नेहरू। नेहरू जो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं था, वो अरुण के लिए एक बड़े भाई जैसा था, एक गार्डियन जैसा था और आगे चलकर एक मसीहा साबित हुआ। अब आते हैं उस पल पर जिसने इतिहास रच दिया। एक दिन लंबे सफर के दौरान ट्रक एक चाय की टपरी पर रुका। अरुण और नेहरू दोनों चाय पी रहे थे। अरुण के हाथ में एक साधारण कांच का गिलास था। बातों बातों में किसी बात पर अरुण को हंसी आ गई, लेकिन ये कोई आम हंसी नहीं थी। ये वो हंसी थी जिसमें जिंदगी का सारा दर्द कुछ पल के लिए गायब हो गया था। सारी थकान जैसे उड़ गई थी, सारी गरीबी जैसे पीछे छूट गई थी। उस हंसी में एक अजीब जादू था और उसी पल नेहरू ने अपना मोबाइल निकाला और उस पल को रिकॉर्ड कर लिया। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कैद कर रहा है। उसे लगा होगा बस एक खुशगवार पल है, एक प्यारा सा मोमेंट है। लेकिन वही छोटा सा वीडियो कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर तूफान बन गया। वीडियो अपलोड हुआ और फिर जो हुआ वो इंटरनेट की दुनिया का क्लासिक चमत्कार था। लोगों ने उस हंसी को देखा और देखते ही दिल हार बैठे। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, जहां हर चेहरा बोझिल है, वहां एक गरीब लॉरी क्लीनर की मासूम दिल खोलकर निकली हंसी लोगों के लिए ताजी हवा का झोंका बन गई। वो वीडियो वायरल हुआ, फिर और वायरल हुआ, फिर एक्सप्लोजन हो गया। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड, इंस्टाग्राम पर रिपोस्ट, यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड,
मीम, एडिट्स, रिएक्शंस और रातों रात एक गुमनाम लड़का देश का जाना पहचाना चेहरा बन गया। लेकिन दोस्तों, असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, रातों रात वायरल हुए लोग कुछ दिन ट्रेंडिंग रहे, फिर धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गए। कितने नाम आए, कितने नाम गए, लेकिन अरुण की कहानी अलग थी। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ वायरल वीडियो नहीं था, उसकी जिंदगी में नेहरू था। जब मीडिया अरुण को ढूंढने लगी, जब लोग उसे पहचानने लगे, जब फेम उसके दरवाजे पर खड़ा था, तब नेहरू ने एक बहुत बड़ी बात समझी। उसने देखा, ये फेम हमेशा नहीं रहेगा, ये प्यार हमेशा नहीं रहेगा, ये व्यूज, ये लाइक्स, ये शेयर्स सब टेम्पररी हैं। लेकिन अगर इस मौके को सही दिशा मिल जाए तो ये लड़का अपनी जिंदगी बदल सकता है। और यहीं पर नेहरू ने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने सिर्फ सलाह नहीं दी, उसने जिम्मेदारी ली। उसने अरुण से कहा, अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो जो चीज सबसे पहले वापस लानी होगी वो है पढ़ाई। सोचिए, एक लड़का जिसने चौथी क्लास में स्कूल छोड़ दिया हो, जो सालों से ट्रकों के बीच जी रहा हो, जिसका दिमाग किताबों से दूर जा चुका हो, उसे फिर से स्कूल भेजना कितना मुश्किल होगा। लेकिन नेहरू ने हार नहीं मानी। उसने अरुण की आर्थिक मदद की, उसका हौसला बढ़ाया, उसका साथ दिया और सबसे बड़ा कदम, उसका दाखिला फिर से स्कूल में करवाया। ये सिर्फ एडमिशन नहीं था, ये उसकी जिंदगी का रीसेट बटन था। अरुण के लिए ये आसान नहीं था। एक तरफ सोशल मीडिया फेम, दूसरी तरफ किताबें, एक तरफ लोग पहचान रहे हैं, दूसरी तरफ फिर से अल्फाबेट, चैप्टर, एग्जाम, डिसिप्लिन। लेकिन अरुण ने भी साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो मौके को सिर्फ एंजॉय नहीं करता, उसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देता है। जिस लगन से वो ट्रक के शीशे चमकाता था, उसी लगन से उसने किताबों के पन्ने पलटने शुरू किए। दिन में पढ़ाई, साथ में नया फेम संभालना, नया प्रेशर, नई एक्सपेक्टेशंस। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। और फिर वो दिन आया जिसने इस कहानी को वायरल से इंस्पिरेशनल बना दिया। हाल ही में अरुण कुमार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास कर ली। जी हाँ, वही लड़का जिसने सालों पहले स्कूल छोड़ दिया था, आज ऑफिशियली मैट्रिक पास बन चुका है। और सच बताऊं, ये उपलब्धि उसके किसी भी वायरल वीडियो से बड़ी है, क्योंकि व्यूज खत्म हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा जिंदगी बदल देती है। आज अरुण सिर्फ मीम फेस नहीं है, सिर्फ वायरल बॉय नहीं है, सिर्फ लाफिंग क्लिप नहीं है। आज वो एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, यूट्यूब पर ऑडियंस, टीवी शोज में अपीयरेंसेस, ब्रांड्स के ऑफर्स, कोलैबोरेशंस। लेकिन इन सबके बीच सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है। वो आज भी ओपनली कहता है कि अगर उस दिन नेहरू भैया ने वीडियो ना बनाया होता, और उससे भी बड़ी बात, अगर उन्होंने मुझे दोबारा स्कूल ना भेजा होता, तो शायद मैं आज भी किसी हाईवे पर, किसी ट्रक के नीचे वही पुरानी जिंदगी जी रहा होता। दोस्तों, हम अक्सर सोशल मीडिया को बुरा कहते हैं टाइम वेस्ट है, कहते हैं यूथ बिगड़ रही है, कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अरुण की कहानी हमें सोशल मीडिया का दूसरा चेहरा दिखाती है। अगर सही इंसान, सही दिशा और सही माइंडसेट मिल जाए तो यही इंटरनेट किसी की किस्मत बदल सकता है। अरुण की हंसी ने हमें मुस्कुराना सिखाया, लेकिन उसके संघर्ष ने हमें जीना सिखाया। और नेहरू ने हमें याद दिलाया कि जिंदगी में असली हीरोज वो नहीं होते जो सिर्फ खुद ऊपर उठते हैं। असली हीरोज वो होते हैं जो किसी और को भी उठाकर साथ ले जाते हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई नेहरू है? कोई ऐसा इंसान जिसने आपके बुरे वक्त में आपका हाथ पकड़ा हो, जिसने अंधेरे में आपको रास्ता दिखाया हो? या फिर क्या आप कभी किसी के लिए नेहरू बने हैं? क्या आपने कभी किसी गिरते हुए इंसान को संभाला है? किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत दी है? किसी भटके हुए इंसान को दिशा दी है? अगर हाँ, तो आप सच में खुशकिस्मत हैं। और अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सपोर्ट, आपकी एक छोटी मदद, आपकी एक छोटी गाइडेंस किसी अरुण की पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आपकी जिंदगी में नेहरू की तरह खड़ा रहा है, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही दमदार, सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अरुण की तरह
दिल खोलकर हंसते रहिए। अगर आप ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, वायरल ट्रूथ ब्रेकडाउन्स और पावरफुल लाइफ लेसन्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय सनातन, वंदे मातरम।